We are studying Canto 1, Chapter 5, text number 14. Narada Muni's instructions to Vyasadeva on Srimad Bhagavatam. So we'll study. Chintamani prakarasa Yes, yes, dushkalpa now I can hear. Network issue there. Tato nyata kinchana yad vivakshataha prithak drishasthatkritarupanamabhihi Yes, ततो yes, न्यथा किञ्चन यद्विवक्षता Hare Krishna. पृथग् दिशस्तकृतरूपनामभिः न Hare Krishna. करिचित् क्वापि च दूषितामतिर्लभेत भवता हता नौरिवास्पदम् ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षता पृथग् दृशस्तकृतरूपनामभिः न करिचित् क्वापि च दुष्टितमातिर्लभेत भवता हता नौरिवास्पदम् ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग् दृशस्तकृतरूपनामभिः न करिचित् क्वापि च दुःस्थितामतिर्लभेत वत्थात नौरिवास्पदम्। कोमल माता जी पढ़ो श्लोक। तथो निहता किञ्चन यदा विवस्तथा प्रताग्दृशा तत्कृतारूपा न बाधि न कचिता क्वापि च दुष्टितता मतिर्लभन्ते वता चेनोरिव स्पष्टम्। नेक्स्ट पूजा माता जी आप पढ़िए। ततो निहत्था किञ्चन यदि विच्युत प्रथाग्द्रस्य तत्कृतरूपनमाभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुर्स्थितामतिर्लभ्यते वताहता नर इवास्पदम्। आस्था रीड द श्लोक। पातो न्याथा किञ्चन यद्विवक्षता पृथग्दृशस्तत्कृता रूपनामभि न करिश्चित् क्रापि च दूषितामाते लाभेत वतता नरिवक्ष्पदम्. Word to word meaning. Tataha, from that, anyatha, apart, kinchana, something, yat, whatsoever, vivakshataha, desiring to describe, prithak, separately, drishaha, vision, tatkrita, reactionary to that, rupa, form, namabhi, by names, na karihichit, never, kwapi, any, cha, and, tushtitha mati, oscillating mind, labheta, gains, Vatahata, troubled by the wind. No, what evil like a spadam place. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Whatever you desire to describe that is separate in vision from the Lord simply reacts with different forms, names, and results to agitate the mind. As the wind agitates a boat which has no resting place. तो यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव जी को ये भी बता रहे हैं। पहला तो उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि भगवान की जो ट्रांसडेंटल ग्लोरीज हैं या पास्ट टाइम है, नेम है, फॉर्म है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। यू जस्ट गिवन द रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट्स इट। बट until one come to the point of transcendental activities, pastime, devotional service के बारे में बात नहीं हो रही है। So general people are not benefited because it's the devotional service that will make more connected to the Lord, or one can cut out the cycle of birth, death, old age, and disease. It's not just mere by the rules. You know, अभी कल एक मैंने भागवतम में पढ़ा था, मैंने शायद डिस्कस शेयर किया ग्रुप में, आई डोंट रिमेम्बर इफ आई हैव शेयर्ड। उसमें था कि हाँ, ये 10th कैंटो में मैंने पढ़ा था। मियरली अब जैसे अज्ञानता है जीवात्म में, ठीक है, जीवात्मा अज्ञानता के कारण हम लोग यहाँ पे, अज्ञानता किस चीज की है? फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर रियल नेचर, दैट वी आर द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। तो अगर कोई बोले कि हमारी अज्ञानता है, तो अगर बोले मियरली डिस्ट्रॉइंग द इग्नोरेंस ऑफ द जीवा विल नॉट सफिस टू ब्रिंग देम टू लॉर्ड्स लोटस फीट। कि सिर्फ जीवात्मा की अज्ञानता को खत्म करके जीवात्मा भगवान के चरण कमलों में नहीं आती। Since the Jiva soul, even after his ignorance is dispelled, cannot attain the Lord without engaging in devotional service. कि बिना devotional service के वो भगवान के चरणों में नहीं आ सकता। As the Lord states in his own words, भगवान 11th canto के 14वें चैप्टर के 21वें श्लोक में कहते हैं, I am attainable only through devotional service। कि अगर मुझे अटेन करना है, मुझे जानना है, पाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवोशनल सर्विस हमें करनी पड़ेगी। ठीक है।
that we need to do. And अब जैसे भी यहाँ पे बोला कि separate whatever you desire to describe that is separate in vision, मतलब कोई भी चीज जो आप डिस्क्राइब करना चाहोगे जो भगवान से अलग है, भिन्न है, ठीक है, उनके नाम रूप से अलग है, वो सिंपली मन को एजिटेट करेगा। जैसे जो एक हवा होती है, अब नौका चल रही है ओशन में या नदी में, ठीक है, हवा आ जाती है तो उसकी बिविल्डर हो जाता है ना, ओशन जो बोट है वो एजिटेट कर जाती है कि किधर को जाना है, ठीक है। विंड एजिटेट्स अ बोट व्हिच हैज नो रेस्टिंग प्लेस, ठीक है, जो बोट है वो पानी पे है, हवा चलेगी तो हिल जाएगी वो। तो उसी प्रकार से एनी टॉपिक दैट इज नॉट रिलेटेड टू द लॉर्ड, इट सिंपली एजिटेट्स द माइंड। आप खुद ही देख सकते हैं, कोई भी चीजें या बातें हम करते हैं जो भगवान से रिलेटेड नहीं होती, वो सिंपली मन को क्या करेगी, दूषित करती है और मन को एजिटेट करती है। अभी एक दूसरे की बातें करेंगे, तुम्हें पता है उसने क्या किया, अच्छा उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, हाँ बस लग गई आग, आपके मन में ऑलरेडी या काम हो गया आपका, योर माइंड विल बी एजिटेटेड। अक्षय प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो माइंड क्या होता है, इमीडिएटली एजिटेट हो जाता है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट सर्टेन अदर टॉपिक दैट इज नॉट रिलेटेड टू गॉड, यू टॉक अबाउट सम पर्सन, आप भगवान के बारे में बात नहीं करोगे तो किसके बारे में बात करोगे, you talk about other people, you talk about other things, that is nonsense things, that's like a toading of a frog that simply invites the snake, ठीक है। तो वो उस मेंढक की तरह है, उस मेंढक के बोलने के बराबर है जो सांप को इनवाइट करती है, सिमिलरली, ठीक है। सो he says you need not describe anything that is separate from the Lord, ठीक है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, Srila Vyasadeva is the editor of all descriptions of the Vedic literature, and thus he has described transcendental realization in different ways, namely by fruitive activities, speculative knowledge, mystic power, and devotional service. क्या बोला है? He described transcendental realization in different ways, namely by fruitive activities, speculative knowledge, mystic power, and devotional service. Besides that, in his various Puranas, he has recommended the worship of so many demigods in different forms and names. The result is that people in general are puzzled how to fix their mind in the service of the Lord. They are always disturbed about finding the real path of self-realization. तो क्या बोला? अब व्यासदेव जी ने he has described transcendental realization, बहुत तरीकों से उन्होंने बताया। फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब कर्म कांड का आ गया, स्पेकुलेटिव नॉलेज आ गया, ज्ञान कांड आ गया, ठीक है, मिस्टिक पावर योगा आ गया, ठीक है, डिवोशनल सर्विस के बारे में इतनी बात नहीं की है, मतलब सारी चीजें बताई, कर्म ज्ञान कांड, कर्म ज्ञान, योग, हठा योगा, डिवोशनल सर्विस, ठीक है। फिर पुरानाज में उन्होंने बताया देवी देवताओं की पूजा करो अलग अलग रूप नाम से। अब ये जनरल जो लोग हैं वो पजल हो गए, भाई करना क्या है किसकी पूजा करनी है, कहाँ जाना है, ज्ञान योग करूं, ध्यान योग करूं, करना क्या है, ठीक है। The result is that in general people are puzzled how to fix their mind in the service of Lord, कि माइंड को फिक्स कैसे करना है भगवान की सेवा में। They are always disturbed about finding the real path. एक तो आगे नहीं पता होता, ऊपर से इतनी सारी चीजें आप ऑप्शन दे दोगे तो डिस्टर्ब रहेगा ही माइंड। Srila Narada Dev is stressing this particular defect in the Vedic literature compiled by Vyasadeva, and thus he is trying to emphasize describing everything in relation with the Supreme Lord and no one else. तो इसलिए वो बता रहे हैं कि जो भी चीज है उसको भगवान के संदर्भ में बताइए, in connection with the Supreme Lord, not here का, इधर का, उधर का नहीं, डायरेक्टली डोंट बीट अराउंड द बुशेस, जस्ट कम टू द पॉइंट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमें कोई बात करनी होती है किसी से, हम क्या करते हैं, अब डायरेक्टली बोल नहीं पाते तो वी आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुशेस, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, इधर उधर की बात करेंगे मगर सीधा पॉइंट की बात नहीं करते। तो डेट इज लाइक कंफ्यूजिंग, सामने वाले को भी समझ नहीं आता और ना हम अपना पॉइंट क्लियर कर पाते हैं। सो डेट्स व्हाई नारदा देव सेज directly said one thing, that everything is related to the Supreme Lord. Just emphasize on that. That is what is going to be beneficial for all people, because anything that is not related to Krishna is simply Maya, ठीक है, वो simply क्या है, माया है, and everything that is related to Krishna is transcendental, ठीक है। So in fact, there is nothing existent except the Lord. The Lord is manifested in different expansion. He is the root of the complete tree. He is the stomach of the complete body. Pouring water on the root is the right process to water the tree, as much as feeding the stomach supplies energy to all parts of body. अब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना या अलग मार्ग अपनाना, जैसे ज्ञान ध्यान योग, सो दीज आर दी ब्रांचेस, यू नो। अब जैसे एक पेड़ है, उसके बड़े सारे पत्ते हैं या अलग अलग ब्रांचेस हैं, अब अगर पेड़ को नरिश करना है तो पत्तों में पानी तो नहीं ना दोगे, वो बेवकूफी होगी, कितने पत्तों को पानी दोगे, यू कांट वाटर दी ऑल लीव्स, इजंट इट। सही तरीका क्या है,
एक ही बार में जड़ में पानी डाल दिया, सारी जगह चला गया। आई रिमेम्बर इन आवर कंप्यूटर साइंस वी यूज्ड टू मेक सम प्रोग्राम्स, ठीक है। अभी जैसे हमें, आई डोंट नो एनी ऑफ यू हैव लर्न द प्रोग्रामिंग, आप में से किसी को पता है प्रोग्रामिंग? एनी ऑफ यू हैव स्टडीड? Actually, you have studied programming. I don't know in what you have done the engineering. Huh? Yes, Mataji. Have you studied the programming? Yes, Mataji. Okay. So in our computer science, like C++, we have studied in, like we used to make a small programs. अभी जैसे आपको एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, you have to like आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको टेबल मतलब चलाना है, टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। आउटपुट क्या होना चाहिए? टेबल प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 4, लाइक दैट, ठीक है, सो ऑन। और इसी में मतलब प्रोग्राम बनाने के सारे टेबल उसमें चले जाएं, ठीक है, सारे हो जाएं। तो आप क्या करोगे? आपको सिंपली दो जगह पे इंक्रीज करना है, 2 लूप्स लगेंगे उसमें। खैर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग। जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग कि अगर आपको प्रोग्राम चलाना है तो हर एक टेबल के लिए तो अलग अलग, मतलब अब जैसे 10 टेबल है, अब 100 टेबल है, कितने नंबर तो इन्फिनाइट है ना। अब इन्फिनाइट नंबर के लिए इन्फिनाइट प्रोग्राम्स तो नहीं ना बना सकते। आप सिंपल एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें सारे रन हो जाए, है ना, बोले एवरीथिंग रन्स इन दैट, तो मींस यू आर फाइंडिंग द रूट सॉल्यूशन जिसमें सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। तो इसी प्रकार से अब जैसे हमारा जो पेड़ है, अगर हम उसकी जड़ में पानी डालें, हर एक पत्ते में जाएगा, फल भी नरिश होगा, लीफ भी नरिश होगा। हमारा बॉडी पार्ट्स है, ठीक है। अब आप अपनी आंखों को तो नहीं ना खिला सकते, कानों को तो नहीं ना खिला सकते, जाएगा मुंह के द्वारा, जब पेट में जाएगा तो सारे बॉडी पार्ट नरिश हो जाएंगे, है ना। दिस इज व्हाट इज द रियल थिंग। अगर आप अलग अलग तो नहीं कर सकते ना, हाथों को अलग से तो नहीं खिला सकते ना, तो हाथ खा सकते हैं। इट्स थ्रू द माउथ, इट गेट्स इनटू द बेली एंड ऑल द बॉडी पार्ट्स आर नरिश्ड। तो सिमिलरली कृष्णा इज द रूट। कृष्णा क्या है? रूट है, बिकॉज ही इज द रूट कॉज, ही इज द ओरिजिन। अभी हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था कि ही इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल। ओल्डेस्ट इन द सेंस बिकॉज ही इज द ओरिजिन, सब कुछ उनसे आ रहा था इसलिए ही इज द ओल्डेस्ट, उनके सिवा और कोई है नहीं। सो he is the origin. So तो means if we just worship him, अगर हम उनकी पूजा करें, everybody is very happy because everybody is the servant. Master अकेला एक ही है, that is Krishna, and all are subordinate to him, all are his servants. So अगर आप मास्टर की पूजा करो, सभी सर्वेंट खुशी होंगे ना। Why they have to be jealous? If they are jealous, they will be in the material world like us. मतलब भौतिकवादी अब हैं, अगर envious हैं, हम भगवान से द्वेष करते हैं तो तभी हम यहाँ पे है ना, because we are jealous that how Lord is getting worshipped, why we are not. So that's why we are in the material world. So we need to understand we all are the servant. तो जब हम उनकी सेवा करेंगे तो सभी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। Therefore, Srila Vyasadeva should not have compiled any Purana other than the Bhagavad Purana because a slight deviation from that may create havoc for self-realization. इसलिए उन्होंने बोला कि व्यासदेव जी को अलग से पुराणास नहीं क्रिएट करने चाहिए थे. He must have given only one book, that is भागवत पुराण, that is श्रीमद् भागवत. बिकॉज थोड़ी सी भी डिविएशन आती है इधर उधर इंसान में तो वो क्या हो जाता है, बिविल्डर हो जाता है. अभी जैसे हम लोग 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं ना भगवत गीता में, उसमें बताया जाएगा, अभी जैसे हम लोगों ने बताया कि अगर अंत में हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं यम यम वापि स्मरण भावान, कि अंत में अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो फुल डिवोशन से तो भगवत धाम जा सकता है, ठीक है. अभी उसके आगे के श्लोकास में हम पढ़ेंगे कि किस समय में अगर कोई योगी शरीर छोड़ता है तो उसको क्या डेस्टिनेशन मिलता है, कि जैसे सूर्य इस दिशा में हो या चंद्रमा उस दिशा में, कौन सा महीना है, क्या टाइमिंग है, तो उस हिसाब से अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसको वैसा डेस्टिनेशन मिलता है, ठीक है. अब ये क्या है, ये एल्योरमेंट्स हैं. क्या है ये? एल्योरमेंट्स हैं. एल्योरमेंट मीन्स आप बिविल्डर हो सकते हो, अरे हाँ उस समय में शरीर छोड़ूंगा ये मिलेगा, व्हाई नॉट गेट इनटू दैट, व्हाई टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस and take so much pain. So one get bewildered by all those things. So simple एक ही चीज बतानी चाहिए, just remember Krishna, practice Krishna consciousness, go back to Godhead. ठीक है, तो वैसा होना चाहिए. मतलब इट्स लाइक अ स्लाइट डिवीजन, जैसे वर्ड जगलरी है इनका वेदांतिस्ट का. अब जैसे कर्म कांड सेक्शन आता है वेदास में, ठीक है, वेदास में बताता है ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा. अब इट्स लाइक इट कैन क्रिएट अ डिविएशन फॉर द पीपल, है ना. बोलेंगे अरे हाँ ये करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा. आप क्यों नहीं समझते हो अल्टीमेट गोल भगवत धाम है, सबसे ऊपर है. तो अगर उसकी जानकारी रहेगी, लोग इन कर्म कांड के सेक्शंस में नहीं पढ़ेंगे, है ना, कि ये करो वो करो. तो इसे सिंपली यू शुड हैव गिवन द भागवत पुराण, दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिशियल फॉर ऑल पीपल.
If a slight deviation can create such havoc, then what to speak of deliberate expansion of the idea separate from absolute truth, personality of Godhead? I want to speak something about this, about slight deviation. Slight deviation पे I want to say कि भी जैसे हम लोग we are practicing, you know, तो हमें जैसे भगवत गीता में लिखा है सततम कीर्तयन्तो मम, means 24/7 we should chant the glories of Lord. हमें उनके बारे में चैंटिंग करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनके बारे में बात करनी चाहिए. अब यहाँ पे स्लाइड डिविएशन की बात आ रही है, तो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. यहाँ पे अभी जैसे स्लाइड डिविएशन, अब जैसे भरत महाराज का उदाहरण हमारे सामने है, ठीक है. भरत महाराज इज ऑन द वेरी हायर स्टेज, भाव स्टेज. भावा के बाद प्रेमा आता है, तो इट्स लाइक but from the bhava itself he followed. It's a very highly stage in devotional practices. बहुत ऊंचे स्तर पे थे वो भक्ति में. मगर what was the slight deviation from him? Attachment to the deer. That was the slight deviation from him, and that ruined his all devotional service. तो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा उसकी वजह से, ठीक है, वो भी डियर की फॉर्म में. And slight deviation, one more thing I'll tell you. There was one devotee is there. He was doctor in Chicago. नॉट इन शिकागो, मतलब बाहर है, मुझे एग्जैक्ट प्लेस तो नहीं याद आ रहा विच प्लेस ही वाज इन, आइदर इन शिकागो और फ्लोरिडा, समवेयर ही इज. सो ही वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. सो अभी क्या था, रात के समय, ही वाज अ प्रैक्टिशनर, वेरी गुड डिवोटी, ही चैंट 64 राउंड्स, गिव्स क्लासेस, वेरी सिंसियर एंड वेरी सीनियर डिवोटी. तो हैं, तो अभी वो डॉक्टर भी हैं. तो उनको था, अभी रात को जब भी सोते थे, सोने से पहले कुछ श्लोका मेमोराइज करते थे, या हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए सोते थे. ही यूज्ड टू चैंट आइदर 1 राउंड or 2 and then go to sleep, or either read some scripture. And once in his office, in his hospital, he was watching some video on YouTube. अब YouTube पे बड़े सारे लिंक्स आ जाते हैं, तो started watching for his field, अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ देखना शुरू किया कि might be it will be useful for him. ऐसा ही देखना शुरू किया उन्होंने. एक डॉक्टर का कुछ सीरीज था उसमें, so he started watching, तो वो देखा उन्होंने. Now he got so addicted to that watching that in the night, in spite of chanting the mantra that he used to do, or the verses he used to memorize, he was sleeping and watching this all YouTube series. Uh, this is how the Maya tricks, you know. And then he realized, and in his dreams also, like now he was becoming quite little disturbed about the things, because late night he was waking up watching, and अब सुबह प्रोग्राम के लिए लेट हो जाता अगर आप रात को लेट सो रहे हैं, and that creates a little problem in his sadhana. And then he realized, oh Krishna, this is where the deviation is. I started watching, मुझे एक वीडियो देखना था अपने मेडिकल प्रोफेशन के लिए, बट आप देखो डॉक्टर है तो पैशन तो होता ही है कहीं ना कहीं अपनी फील्ड के लिए, बट that went into watching the whole series, and that what takes him away from the Krishna conscious activities. This is a little deviation, and for us also, हमारे पास भी ऐसा रहा होगा. अभी जैसे नेट सर्व करते हो तो बड़ी सारी एडवर्टीजमेंट आ जाती हैं या कुछ आ जाता है, हम अगर ओपन कर दें तो हम लोग बहुत समय उसमें वेस्ट कर देते हैं. अब जैसे व्हाट्सएप ही है, कुछ मैसेजेस आ गए तो इफ वी स्टार्टेड वाचिंग, we started up wasting so much time. So it happens. Facebook, you have started scrolling, you keep on scrolling. So these are the slight deviation from the actual thing that you are doing and that you ended up doing. So these are the deviations, you know. So ये तो मैं ऐसे नॉर्मल अपनी प्रैक्टिसेस के लिए बता रही हूँ, एंड इट्स हैपन एंड दैट थिंग आल्सो कि इस a slight deviation can create such a vogue, then what to speak of deliberate expansion of the idea separate from absolute truth. अब ये है, यहाँ पे व्यासदेव जी नारद मतलब प्रभात बता रहे हैं कि स्लाइट डिविएशन, अगर थोड़ा सा डिविएशन आता तो हवॉक क्रिएट कर सकता है. तो व्हाट टू से डेलिबरेट, कॉन्शियसली कुछ अलग प्रेजेंट करना जो भगवान से रिलेटेड नहीं है, ठीक है. ये तो चलो धोखे से हमारे माया के साथ ट्रिक हो गया तो डिवीजन आ गया. अब कोई चीज आप डिलिबरेट कर दो, डिलिबरेट मतलब कॉन्शियसली अगर आप भगवान की चीजें ना देखते हुए कुछ और देख रहे हो या किसी और चीज पे चर्चा कर रहे हो, तो उसका क्या असर होगा फिर. अंडरस्टैंडिंग, स्लाइड डिविएशन से इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर कोई डिलिबरेटली कुछ किया हो तो उसका क्या. कॉन्शियसली अगर आप कोई अपराध कर रहे हो, कॉन्शियसली इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कृष्णा, इफ यू आर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी बट यू लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग मुंडेन, that is consciously you are doing it, so that is that will literally takes you away from the things. तो यहाँ पे नारद मुनि was telling the same thing, बता रहे कि छोटा सा deviation अगर इतना problem create कर सकता है, तो if you present something that is not related to God, how much problematic it will be.
that will be more that will be like deliberate ना, आप consciously उस चीज को कर रहे हो। unconsciously की हुई चीज फिर भी चलो कम नुकसान है, वो भी खैर पता नहीं कितना करवा देता नुकसान। अगर consciously कुछ अपराध या गलत चीजें की हो तो उसका कितना बड़ा अपराध है ना। So that what is the point here. The most defective part of worshipping demigod is that it creates a definite conception of pantheism, ending disastrously in many religious sects, detrimental to the progress of the principles of Bhagavatam. अब डेमिगॉड वर्शिप में प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम एक ही आती पैंथीज्म की, दैट इज पीपल वेंट इनटू देयर ओन रिलीजन्स कि मेरा धर्म, मेरा ये, मेरी तो माता रानी, मेरे तो शिव जी, मेरे तो ये, मेरे तो वो। दे आर नॉट कमिंग टू द वन सुप्रीम पर्सन ना, that deviates from them that deviates them from the principles of Bhagavatam, which alone can give the accurate direction for self-realization in eternal relation with the Supreme Personality of Godhead by devotional service in transcendental love. Demigod worship भी indirectly कृष्णा की worship है, मगर वो indirect है, direct नहीं है, क्योंकि वो भगवान के अंश हैं, तो उनकी पूजा हो रही तो कहीं ना कहीं भगवान की हो रही है, मगर indirect worship है ना। indirect worship का उतना फायदा नहीं होता। Moreover, then demigod worshippers they remain on the mundane platform, मतलब material platform पे ही रह जाते हैं, लेना देना बस भौतिक वस्तुओं में। They are not able to realize कि what is their actual position, what they are meant to do, how they are मतलब भगवान के साथ क्या संबंध है, क्या हमें करना चाहिए, वो उस चीज को नहीं जान पाते, और जिसकी वजह से इट्स एंड डिजास्टर अगेन। ठीक है, सेक्ट्स आ जाते हैं उसमें, सो सेक्ट्स लाइक रिलीजियस सेक्ट्स आर देयर, सो लाइक दैट इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, the example of the boat disturbed by whirling wind is suitable in this respect. The diverted mind of pantheist can never reach the perfection of self-realization due to the disturbed condition of the selection of object. ठीक है, so जो disturbed mind है, diverted mind है, वो कभी भी एक जगह पे नहीं आ सकता। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, if you are sitting for a studies, आपने किताब खोली है, मगर आपके मन में 100 बातें चल रही हैं, would you able to focus on the study? No, you not be। ठीक है, आप फोकस नहीं कर पाओगे ना, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन स्टडीज। ठीक है, और अगर आपका मन शांत है, कुछ चल नहीं रहा है, यू आर एबल टू फोकस ऑन स्टडीज मच बेटर, है ना। सो सिमिलर वे, अगर आपके मन में है कि नहीं वो ऐसा करने से ऐसा होता है जी, वो व्रत रखने से ये होगा, वो से ये होगा, तो इसका मतलब कन्विक्शन में नहीं आ रहे हो कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, ही कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर यू एंड ही कैन गिव यू एवरीथिंग। ठीक है, तो आप उन पे फेथ नहीं रख रहे हो, यू आर पुटिंग फेथ ऑन सम अदर थिंग्स आल्सो। सो एक सुप्रीम पे फेथ नहीं है, मगर उनके सर्वेंट्स पे फेथ कर रहे हो कहीं ना कहीं। How you are going to coming to the point? So that's why Bhagavad Gita, 2nd chapter, 44 shloka, it says Eka Kuru Nandana. We don't have to become many branched, just become Eka Kuru Nandana, fixed on Krishna's lotus feet. Let the supreme person understand your relation and engage in that service. Nothing else you need to do. That is like watering the root, not jumping from one branch to another. ठीक है, सो द डाइवर्टेड माइंड ऑफ एंथिस्ट कैन नेवर रीच द परफेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जिसका मन डिस्टर्ब्ड है, जो इधर उधर की बातों से भी हो जाता है कि अच्छा ये करने से ये होगा, चलो वही कर लेते हैं, that person cannot attain the perfection in self-realization due to the disturbed condition of the selection of object. So because जो selection है object से गलत है and disturbance रहेगी condition दिमाग में। ठीक है, अब जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं, अब शॉपिंग करने जाओगे, वेराइटी बहुत है। ठीक है, अगर आप क्लियर हो कि मुझे ब्लू कलर का ही कुछ लेना है, सपोज यू आर वियरिंग अ टी शर्ट, ठीक है, अगर आप क्लियर हो कि मुझे इसी ब्रांड की लेनी है, इस कलर की होनी चाहिए, यू हैव मे बी यू हैव टू चॉइसेस कि आइदर व्हाइट और आइदर ब्लू, और दिस थिंग आई शुड टेक, और ये क्लोथ होना चाहिए, यू आर क्लियर अबाउट योर चॉइस। ठीक है, आप क्लियर हो कि जाके मुझे ये खरीदना है। अब वहां जाके इफ यू आर नॉट क्लियर कि आपको खरीदना क्या है, तो आप 100 चीजें देखोगे, यू आर नॉट एबल टू कम टू द पॉइंट कि मुझे लेना क्या है। ठीक है, तो उस तरह से इसीलिए वन नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स कि मुझे क्या चाहिए, क्या मेरी नीड है, सो दैट विल हेल्प। सो टू कमिंग टू द सेल्फ रियलाइजेशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सुप्रीम पर्सन एंड द भागवतम, वी नीड टू कम देयर, नो नीड टू गो हियर एंड देयर टू रियलाइज कि आप कोई वेदास पुराण डिफरेंट पढ़िए, नहीं, भागवतम में सब कुछ है, तो व्हाई नॉट स्टडी दैट वन। ठीक है, so that will be there. I will stop here for today, though we have time, but I think अगला श्लोका पढ़ा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, so that's why I will open up for question and answer. मोनिका माता जी ने मुझे मैसेजेस किए, so I would like to reply here only, क्योंकि मुझे अलग से टाइम नहीं मिलता है, तो कल भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। टिल देन अगर उससे पहले किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं, so I will take up. Yes, हरे कृष्णा। Yes, पूजा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, वेरी नाइस बैकग्राउंड माता जी। अच्छा ठीक है।
सॉरी Yes. माता जी, मैं क्या बोल रही थी कि हाँ जैसे जैसे अभी लाइक हम लोगों ने गॉड से ईर्ष्या की, तो हम इस हम्म, धर मतलब इस वर्ल्ड में, तो क्या डेमी गॉड्स ने भी की थी? मतलब दे yes. आर आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम गॉड ना? ऑल माता जी, देखो जो डेमीगॉड्स हैं उन्होंने वो पोजीशन एक्वायर की है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे कोई पुण्य कर्म किया तो उनको वो हायर पोजीशन मिल चुका है। आप भी ले सकते हो डेमीगॉड पोजीशन, आप भी इंद्र बन सकते हो इफ यू आर डूइंग वेरी नाइस पायस एक्टिविटीज, ठीक है। सो मगर है तो वो जीवन है, जितने भी जीवास हैं, लिविंग बींग्स हैं, दे आर ऑल इनवियस ऑफ लॉर्ड, दैट्स व्हाई दे आर इन द मटेरियल वर्ल्ड। अंडरस्टैंडिंग? ओके, अब उनमें से कई लोग थोड़े सुधर जाते हैं, कईयों ने पाप नहीं किए होते तो उनको हाईली पोजीशन मिल जाती है। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है माता जी। उस तरीके से, ठीक है। मगर जितने भी जीवात्मा जो भी भौतिक जगत में, उन्होंने इन भगवान से द्वेष के कारण यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सो दैट इज देयर। और कई बारी जो अब जैसे संत लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो प्रचार करते हैं या देश उनका नहीं है, दे आर लिबरेटेड समटाइम्स। ऐसे इसके लॉर्ड कभी खुद आते हैं तो कभी अपने डिवोटिस को सेंड करते हैं। सो ये नहीं बोलना कि उन्होंने भी द्वेष किया होगा, नो, दे आर लिबरेटेड, दे कम टू व्हाट वी कॉल इट, हमारे भले के लिए आते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट अच्छा अच्छा, सिनेरियो। मगर जीवात्मा जो भी भौतिक जगत में है वो इन्वेस्टनेस की वजह से आती है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है हमारे माता जी, देश के ठीक है। कारण। यस, यस अक्षय, आपको क्लियर हुआ पूजा माता जी? जी माता जी। ओके, यस अक्षय, यू रेज योर हैंड। या माता जी, एक डाउट ये है कि जैसे नारद मुनि तो एक बहुत बड़े सेज है ना, मतलब यस, देव इज अ ऋषि नित्य के सिद्धा बारे। और साधना सिद्ध तो वर्जन से। पर तो उन्हें सब कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी वो नारायण नारायण का जाप क्यों जपते हैं? मतलब कृष्णा का नाम तो नहीं जपते ना? हम्म, नारायण नारायण क्यों करते हैं? उस टाइम हरे कृष्णा महामंत्र नहीं होगा फिर। खैर, आई कांट स्पेकुलेट अबाउट इट। ही इज द वर्शिपर ऑफ, सी, नारद मुनि, ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड हरि, ठीक है, वो हरि के भक्त हैं। एंड ही इज अ लिबरेटेड सोल, तो वो तो वैकुंठ गोलोक विदाउट एनी टिकट ही कैन गो एनीवेयर, ठीक है, उनको टिकट की जरूरत नहीं है, ही कैन ट्रेवल। अब आई डोंट नो व्हाई ही चैंट्स द नारायणास मंत्र, उसका एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट आई कैन ओनली से इज अ प्योर डिवोटी। सो वट एवर, अब उन्होंने तो मंत्र कईयों को दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ही डिडंट से यू से नारायणा। सो वी डोंट नो, ही माइट बी चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र ऑल्सो। हम लोग तो सुनते नारायण है उनके मुख से, मगर हमें नहीं पता, ही माइट बी सेइंग द हरे कृष्णा महामंत्र, he was chanting the महामंत्र on the बीना। सो वो नहीं पता, तो he must be chanting the हरे कृष्णा महामंत्र। एंड अभी देखा जाए तो उन्होंने कईयों को इनिशिएट किया, तो he was saying them the mantra ओम नमो भगवते वासुदेवाय, he didn't initiate in the हरे कृष्णा महामंत्र। So we can't say about all those things, but we can only understand he is a pure devotee who is giving Lord to everyone, ठीक है। So that what I can say about it, rest I don't know। So you might inquire from some senior devotee who can answer you, okay? Asa, you wanted to say माता something? जी, Yes, माता जी में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नारद मुनि मतलब उनके वर्शिपर लॉर्ड नारद हो, नारायण हो। जैसे आप एग्जाम्पल लो चैतन्य चरितामृता में जो Ataji, I अनुपम थे, cannot speculate जो about it, so I cannot say नो much. नो हाँ, We यस should यस, not आई एम speculate जस्ट on this matter हाँ, until or आई एम unless जस्ट we have पुटिंग माय studied पॉइंट, somewhere. दैट्स व्हाई that's why I'm speaking so that you can cut my point, you know. सो लाइक जैसे अब चैतन्य चरितामृत तो देखोगे तो उनके जो ब्रदर थे रूप गोस्वामी के, अनुपम गोस्वामी जो थे, वो थे लॉर्ड रामा के वर्शिपर, Yeah, चैतन्य Murari महाप्रभु ने Gupta उनको was बहुत also कन्विंस Lord करने की कोशिश की Rama's थी। worshipper. He was हाँ, very मुरारी गुप्ता also. ऑल्सो वन ऑफ देयर्स। Yes, तो मतलब जब इवन मतलब चैतन्य महाप्रभु ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, बट लेकिन वो उनका हार्ट नहीं मान रहा था। yes. तो ऐसा भी तो होता है ना माता जी कि हमारे वर्शिपेबल लॉर्ड, हमें पता है सुप्रीम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे वर्शिपेबल लॉर्ड होते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। It can happen, but I don't like to speculate about it, Mataji. हाँ I don't want to speculate. It can happen, but I don't want to speculate. Why he says only Narayana? So मैं speculate नहीं करूँगी इसमें, ठीक है? So that is there. Actually, I will inquire, or maybe you can also inquire from some senior. Okay. Yes. And Asta, you have more questions? No. नो माता जी। Okay, so here are some questions from Monica Mataji. So I will try to answer them here because separately मुझे समय नहीं मिलेगा, तो I will answer here. Thank you Mataji लिखने के लिए, आपने जो questions लिखे हैं. I'm not able to make bhakti as continuous practice. I mean
2-3 दिन I'll do and then I left and then I try. I'm not regular. Regarding your regularity, Mataji, I can help you in some way. कि there is a group in our WhatsApp, that is Daily Sadhana group. तो वहां पे सभी भक्त अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं कि रेगुलरली वो कितना जप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं. सो डेट मोटिवेट्स कि जब हम सामने वालों को देखते हैं अच्छा इन्होंने इतना किया है तो हमें मोटिवेट करता है. तो आई कैन ऐड यू देयर. तो जितने भी आप डेली बेसिस पे राउंड्स कर पा रहे हैं, बिकॉज आई थिंक योर शेड्यूल इज क्वाइट बिजी विद द पीएचडी, सो आप जितने भी राउंड्स आप कर पा रहे हैं, ट्राई टू मेक इट आउट, मे बी वट एवर नंबर ऑफ राउंड्स यू आर चैंटिंग, मेक इट कि आप उतने राउंड्स करिए. तो आप उसकी रिपोर्ट आप भेजिए, सो दैट विल ब्रिंग्स द रेगुलरिटी इन सम वे. ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं. एंड रिगार्डिंग द रेगुलरिटी आई कैन से दैट वे, सो दैट आपके मन में रहेगा कि नहीं मुझे डेली रिपोर्ट भेजनी है, तो यू विल डू इट एनीवे. ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग तो दैट व्हाट आई कैन हेल्प यू. एंड अनदर यू सेड दैट आई हैव अ बैड हैबिट दैट आई वांट टू क्विट. दैट व्हाट इज व्हेनेवर in the hostel we sit together, we used to gossip and we talk about others, okay, and really felt very bad after some time. How to quit this habit? Personally I want कि मैं कभी किसी की बात ना करूं. तो better you bring your talks to Krishna consciousness. ठीक है, आप अपनी जो भी चर्चा है वो भगवान से रिलेटेड कीजिए. कि इफ यू हैव स्टडीड समथिंग इन द प्रभुपादास बुक्स, अगर आपके पास प्रभुपाद की किताबें हैं तो यू कैन रीड दैट वन. और आप लेक्चर सुन सकते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, बहुत सारे इस्कॉन के डिजाइट्री पे इस्कॉन के लेक्चर्स हैं, आप वो देख सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. और either you just talk about your own studies, आपकी पीएचडी से रिलेटेड जो है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, या आपके कुछ फ्रेंड्स, so try to bring them also to Krishna consciousness somehow, talk about Krishna, so that will helps you to take your consciousness from the person to the supreme person. ठीक है, तो एक व्यक्ति से आप एक सुप्रीम पर्सन में आ सकते हैं. so you can talk about Krishna, like your sister is now into Krishna consciousness, तो उसके साथ कभी डिस्कस कर सकते हो, अच्छा तूने क्या पढ़ा, आज मैंने क्लास में ये सुना, तो आज ये पॉइंट बताया गया. तो यू कैन टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्म. देखो, बोलने की इच्छा हर किसी को होती है, मगर कंटेंट हमें चेंज ट्रांसफॉर्म करना है. ठीक है, तो वो कंटेंट आप कृष्णा कॉन्शियस ला सकते हैं, तो फिर जो हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं वो भगवान पे आ जाती है. सो दैट विल हेल्प्स यू टू ओवरकम दैट बैड हैबिट. नेक्स्ट क्वेश्चन यू रोट दैट okay, Truthy days I'm attending your classes, and if not I watch the recording, which is creating a lot of interest in me. Okay, that's very good. Thank you so much for joining regularly. I also have a bad habit of surfing on internet, like Insta पे dresses देखनी, online shopping, okay, YouTube पे time waste करना, जिससे मेरी studies पे बहुत impact पड़ता है. मेरा एग्जाम है 1/17 को, मैं चाहती हूँ या तो उस टाइम को हम भक्ति में लगाऊं या पढ़ूं, बट टाइम वेस्ट करने के बाद ये सब दिमाग में आता है. प्लीज गाइड मी रिगार्डिंग. अब देखो हमारी, क्योंकि वी आर नॉट इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्रॉम द बिगनिंग, तो हम लोग ये नेचुरल है हमारे लिए, क्योंकि जनरली जब हमारे पास कुछ व्हाट वी कॉल वैल्यूएबल नहीं होता, तो हम लोग यही करते हैं. इंस्टा पे या यूट्यूब पे वी ट्राई टू सर्फ और ऑनलाइन शॉपिंग काइंड ऑफ थिंग्स वी डू. ठीक है, सो इसके लिए माधुरी जी आई विल गिव यू गाइड सजेशन कि अभी जैसे आप बता रहे हो 17 को एग्जाम है आपका, आज 15 है, 16 17 2 दिन रह गए शायद, पर आई डोंट नो इस 17 को कि कब है, बट वेन एवर इट इज, जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं तो वी नीड टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल. शेड्यूल मीन्स अब जैसे मॉर्निंग आप लगा लो कि मुझे मॉर्निंग अपनी साधना चैंटिंग करनी है रेगुलर वे में, कि मुझे रिपोर्ट भेजनी है, आप मॉर्निंग चैंटिंग कीजिए. देन मेक अप योर शेड्यूल फॉर योर स्टडीज. ठीक है, कहते हैं अगर आप बिजी रहते हो तो आपको मोबाइल देखने की भी फुर्सत नहीं होती. लाइक फॉर माई केस ऑल्सो, अभी जैसे कई बार मैसेजेस आते हैं, आई वॉन्ट एबल टू रिप्लाई देम. ठीक है, या वैसा रहता है, क्योंकि आई डोंट लुक इनटू माय मोबाइल ऑल द टाइम, क्योंकि बाकी चीजें भी अभी इसके बाद आई हैव टू चैंट. ठीक है, एंड देन आई हैव सम अदर वर्क आल्सो टू कैरी ऑन विद, और फिर इवनिंग में क्लासेस होती हैं, फिर कीर्तन होता है, तो देयर आर एंगेजमेंट्स. ठीक है, सो जब आपके पास भी एंगेजमेंट्स रहेंगी तो इन सब चीजों को सर्व करने का टाइम ही नहीं मिलेगा. ये तब मिलता है जब हमारे पास बहुत वेला टाइम होता है. ठीक है, या तो हमें अपने कामों के रियलाइजेशंस नहीं होती कि क्या इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी एग्जाम जरूरी है तो हमें पता है पढ़ना है, टाइम ही नहीं है मोबाइल देखने का. ठीक है, तो उस तरह से इफ यू रिमेन बिजी विद योर एक्टिविटीज, तो आपको ये चीजें सर्विंग करने का टाइम कहाँ से मिलेगा माधव जी, नहीं मिलेगा. सो मेक अप योर शेड्यूल के मॉर्निंग ये मुझे करना है, देन आई हैव टू स्टडी, देन आई हैव टू मेक द थीसिस. अभी आपका पीएचडी का आई थिंक थीसिस का चल रहा होगा, तो उसका रहेगा. एंड मेक अ टाइम दैट यू टॉक टू योर सिस्टर रिगार्डिंग व्हाट यू हियर, और जो भी वो सुनती है तो वो आपस में डिस्कशन हो सके आपकी. सो दैट विल ब्रिंग द राइट एस्पेक्ट. सो उस तरीके से आप ये अपनी गलत हैबिट को छोड़ सकते हैं.
like surfing the YouTube and all those things. And that's how. Okay. Hope I'm able to answer your questions, or if more, so you can type it out on my WhatsApp. ठीक है, आप वहाँ पे बता सकते हो. तो दिस इज हाउ वी कैन डू. सो अगर आप जैसे वही ना खाली समय होता है हमारे पास, हम लोग बहुत वेस्ट कर जाते हैं. तो वी नीड टू लाइक यूटिलाइज दैट इन अ प्रॉपर शेड्यूल. वही बता रही कि अगर मेरी डे ही इतना बिजी है तो टाइम कहाँ है. लाइक मॉर्निंग आई गॉट अप, आई डिड माई चैंटिंग, उसके बाद मुझे शार लेने जाना था, देन द मंगल आरती, उसके बाद फिर क्लास शुरू हो गई मेरी, और उसके बाद देन व्हाइल लिसनिंग टू द क्लास आई वाज मेकिंग भोगा आल्सो. फिर देन आई डिड द ऑफरिंग. तो वो क्लास मेरी आज काफी लेट होगी, 7 तो बज ही गए थे. फिर उसके बाद मैंने खाना भी आज जल्दी खा लिया. So because मेरे टाइम नहीं मिलता है खाना खाने का. I didn't get a proper schedule. I didn't have a proper schedule for eating. So today I thought let me eat little early. So आप लोगों की क्लास से पहले I had my prasadam done. So then उसके बाद I was chanting. मुझे पता है मेरे राउंड्स रहते हैं, तो I was chanting. अभी आप लोगों की क्लास है, इसके बाद then I'll be chanting again. My rounds are pending, so I'll be doing. So उस तरह से you remain busy. कहाँ है मोबाइल देखने का टाइम माता जी, इतना टाइम नहीं मिल पाता. तो व्हाट्सएप पे सम क्वेश्चंस कम, आई दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टू चैट. ऐसे कि कुछ है तो फोन कर लो 2 मिनट, आई विल आंसर. सो क्योंकि टाइपिंग करने में एक तो समय लग जाता है, उतना हो नहीं पाता. सो दैट्स व्हाई आई आंसर्ड यू हियर. सो होप यू डोंट माइंड. सो वही है, मैंने कल ही पढ़ लिया था आपका मैसेज, मगर मैं कल रिप्लाई कर नहीं पाई. सो that is there. So this is how keep yourself busy with the things, and you have something talk about, so talk to your sister. This she is also Krishna conscious. उससे चर्चा करो क्या पढ़ा तुमने भगवद गीता में या प्रभुपाद की किताब में. She has taken the Bhagavatam first canto also from me, so you can discuss about that. और आज आपने पढ़ा तो वो आप चर्चा कर सकते हो. So that will be like good. ठीक है, तो आपकी कॉन्शनेस भी अच्छी रहेगी. ठीक है. और आप यूट्यूब पे कीर्तन सुन सकते हैं. हरे कृष्णा महामंत्र के बहुत सारे कीर्तन हैं, ड्रामाज हैं, यू कैन वॉच. अगर नेट करने का इतना ही अच्छा लगता है तो यू कैन वॉच आउट सम गुड स्टफ इन कृष्णा कॉन्शियस वे. ठीक है. ओके, एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग? किसी और का कोई सवाल है? Okay, if nothing, then I will stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. All the assembled devotees की जय. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Have a nice Krishna conscious day ahead. Hare Krishna. Hare Krishna everyone.